दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी को क्या है, फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है वह अलग अलग है। ओके, तो जो पर्णहरित है उसे ही क्लोरोफिल भी कहा जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी जो पेड़ पौधे होता है, लगभग सभी पेड़ पौधे क्या होता है, जिसका जो पत्ती होता है या फिर जो पेड़ पौधा होता है क्या होता है, वह हरा रंग का होता है। तो इसका रीजन अर्थात इसका कारण क्या है कि जो पेड़ पौधे होता है वह हरा होता है, तो इसका कारण यह है कि उसमें क्लोरोफिल होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण उसके जो पत्तियों का रंग या फिर जो पेड़ पौधे का जो रंग होता है वह हरा होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, अर्थात 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरित सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ओके, तो चलिए जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पेड़ पौधे में किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए इस समीकरण को क्या है अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस का जो डेफिनेशन अर्थात उसका जो परिभाषा है उसको इस समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। ओके, ये क्या है, ग्लूकोज। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग ऑक्सीजन का फार्मूला जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वह O2 होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वह C6H12O6 होता है एवं ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वह O2 होता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल है एवं जो वाटर अर्थात जो जल के कितने 12 मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये क्या है, पर्णहरित के द्वारा क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है एवं ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से आया। ओके, तो क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ओके, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ से आया। ओके,
तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर जो इस प्रक्रिया के पश्चात ग्लूकोज बनने के पश्चात साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होने के पश्चात यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल क्या होता है बचा होता है, जिसके कारण क्या होता है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या है वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। इस वजह से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स आया। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2 है, यहाँ आपस में क्रिया करके क्या है ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करता है, साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझते हैं कि समीकरण सही है या नहीं, अर्थात ये समीकरण संतुलित है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए इसको एक सिंपल वे में समझते हैं। ओके, तो एक साधारण से क्या है समझते हैं कि किस प्रकार से ये समीकरण सही है या फिर नहीं। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को पहचान सकते हैं कि कोई भी समीकरण किस प्रकार से सही है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पर 6CO2 अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल है एवं जो वाटर के कितना 12 मॉलिक्यूल है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है। ओके, चूंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, अर्थात ऑक्सीजन क्या है द्विपरमाणु फॉर्म है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है 2 ऑक्सीजन। ओके, तो 6 दूनी क्या हुआ 12 था। ओके, ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ यहाँ पर 12, चूंकि यहाँ पर भी क्या है 12 ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ तो वह है 24। ओके, अर्थात 24। ओके, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो 12 दूनी 24। ओके, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या कितना है 24। ओके, तो यहाँ पर क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वह C6H12O6 है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है 6 है, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पर ठीक है। ओके, ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या कितना है यहाँ पर 24 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा ग्लूकोज में 6 है और ऑक्सीजन में कितना 6 दूनी 12 था, 12 6 कितना 18। ओके, तो कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बचा तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बचा। ओके, यहाँ पर क्या है ग्लूकोज बनाने के पश्चात साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज करने के पश्चात क्या है इसके पास 6 ऑक्सीजन बचा। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन बचा तो यह 12 हाइड्रोजन बचा। ओके, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना बचा तो वह हाइड्रोजन कितना तो वह 12। चूंकि अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की 6 ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन कितना 12 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। चूंकि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या है आपस में क्रिया करके क्या है वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है 6H2, अर्थात 6 यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12 अर्थात 12 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से क्या है आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स वह बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया के पश्चात क्या है इस अभिक्रिया में क्या है ग्लूकोज बनाने के पश्चात अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करने के पश्चात ऑक्सीजन रिलीज करता है, अर्थात ऑक्सीजन मुक्त करता है, इसके साथ ही वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है 18 ऑक्सीजन यहाँ पर था, दोनों मिला के यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, तो 18 और 6 कितना हुआ तो वह 24 ऑक्सीजन। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या 12 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ 24। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर अर्थात जो जितने भी एलिमेंट्स अर्थात जितने भी तत्व की जो संख्या है वह दोनों में इक्वल है, अर्थात दोनों में क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो समीकरण है वह संतुलित है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं कि यह समीकरण सही है या फिर नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, ओके, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O पूर्ण हरित सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में क्या किया था, तो जैसे कि हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल थे, साथ ही क्या है जो वाटर की क्या है अर्थात जो वाटर अर्थात जल की क्या है 12 मॉलिक्यूल थे। जबकि जो सेकंड इक्वेशन है था सेकंड समीकरण है, इसमें हम लोगों ने क्या लिया जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिए एवं वाटर अर्थात जल के 6 मॉलिक्यूल लिए। ओके, तो चलिए इस अभिक्रिया को समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो चलिए इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इस समीकरण को समझते हैं।
ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या है 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो वाटर की मॉलिक्यूल कितना है 4। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कितना हुआ, तो ऑक्सीजन की संख्या 12 6 18। हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो 6 दूनी 12। ओके, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 12 है। ओके, तो चलिए इस समीकरण को समझने का प्रयास करता है कि ये समीकरण सही या फिर नहीं, अर्थात ये समीकरण संतुलित है या फिर नहीं। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है। ओके, ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन की संख्या इसमें 6 है ग्लूकोज में, एवं ऑक्सीजन की संख्या इसमें क्या है 6 दूनी 12 12 6 18। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कितना है 12। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यह समीकरण क्या है संतुलित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होता है, इसका जो समीकरण है वह समझ आ होगा। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा समीकरण सही है, ये समीकरण सही है या फिर ये समीकरण सही है। ओके, तो दोनों समीकरण सही है। ओके, तो इस वजह से क्या मैंने दोनों समीकरण को बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, साथ ही हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस अर्थात उसकी प्रक्रिया के बारे में जानना, साथ ही उसको क्या है समीकरण के रूप में जानना कि किस प्रकार से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो चलिए इसको इमेज अर्थात इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें जो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे कि यह एक फ्लावर का। ओके, तो चलिए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होता है, एवं जो एलिमेंट्स होता है जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, ये किस प्रकार से कहाँ से आते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो यह सनलाइट है अर्थात सूर्य का प्रकाश। ओके, ये सन है अर्थात सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफिल, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जो सनलाइट होता है था जो सूर्य का प्रकाश को कहाँ से प्राप्त करता है, तो सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश को सूर्य के द्वारा प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण से प्राप्त करता है। एवं जो क्लोरोफिल होता है वो पेड़ पौधे क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे होता है उसमें क्लोरोफिल क्या होता है प्रेजेंट होता है, अर्थात क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है वह उसी में उपस्थित होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया था, क्लोरोफिल को जिसको पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जिसके कारण जो पेड़ पौधे या फिर जो पत्तियों का रंग होता है क्या होता है हरा होता है। ओके, वाटर कहाँ से प्राप्त करता है, तो जो पेड़ पौधे होता है वह जड़ के द्वारा क्या है वाटर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पॉइंट में डिनोटेट किया हूँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये क्या है वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे कि आप लोग वाटर ड्रॉप से अर्थात वाटर की क्या है बूंद है। तो इस प्रकार से क्या है इसको जड़ के द्वारा प्राप्त करता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्स को क्या इस प्रकार से प्राप्त करता है। उसके पश्चात इसमें क्या है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। उसके पश्चात क्या ग्लूकोज का निर्माण करता है एवं ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होता है वो ग्लूकोज क्या है अपने से बाहर नहीं करता था, ग्लूकोज क्या है इसमें संचित होता है। ओके, इस प्रक्रिया के पश्चात क्या है जो ग्लूकोज बनता है वह पेड़ पौधे में होता है। ओके, तो जस्ट मैंने क्या है डिनोटेड अर्थात दर्शाने के लिए क्या है यहाँ पर लिखा गया हूँ। ओके, और जो पेड़ पौधे होता है वो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता था, जो ऑक्सीजन गैस है उसको अपने से बाहर करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है वह पेड़ पौधे में होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों की पत्ती या हरे भाग में होता है। ओके, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वह कहाँ पर होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह पेड़ पौधे की पत्ती या फिर हरे भाग में होता है,
जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका जो फ्लावर है अर्थात जो फूल है उससे क्या है पत्ती पर डिनोट किया है इस प्रक्रिया को। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है वह पेड़ पौधे में कहाँ पर होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधे की पत्ती या फिर जो हरा भाग होता है उसी में ही इस प्रक्रिया होता है, अर्थात उसी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।